हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझते हैं, इसका लॉजिक समझेंगे, फिर इसका हम प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। तो क्वेश्चन जो हमें बोला है, इसमें बोला है कि हमें डिफ़ाइन करनी है क्लास जिसका नाम होगा पैलिंड्रोम, और हमें चेक करना है और प्रिंट भी करना है कि क्या जो हमें इनपुट में नंबर दिया है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? अ नंबर इज सेड टू बी पैलिंड्रोम इफ़ द नंबर रिमेन्स द सेम व्हेन इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड। कहने का मतलब यह है, कोई नंबर है जैसे 121, ये आगे से भी 121 है, ये पीछे से देखा जाए तो भी 121 है, तो इसको हम बोलेंगे पैलिंड्रोम नंबर। ऐसे ही 3443, ये आगे से पीछे से एग्जैक्टली सेम दिखता है, इसलिए ये एक हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जो हमें बताएगा कि नंबर जो इनपुट में दिया है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। मैं यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि जैसे भी क्वेश्चन पैलिंड्रोम नंबर का आ रखा है, इसी तरीके से पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का भी आ सकता है। हमारी स्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम होती हैं, तो अगर उसकी पे वीडियो चाहते हो मुझे बता देना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल यहाँ पर हम पैलिंड्रोम नंबर का लॉजिक समझेंगे। सबसे पहले तो मेरे पे जो नंबर है वो आएगा इनपुट में, मान के चलता हूँ कि मुझे इनपुट में 121 दिया। अब सबसे पहला काम है इसके डिजिट एक्सट्रैक्ट करना। हमें ये पता है डिजिट पीछे से निकलना शुरू होते हैं, तो जैसे पहले ये वाला 1 आएगा, फिर ये वाला 2 आएगा, फिर ये वाला 1 आएगा, इस तरीके से। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये देखना है कि इस नंबर का जो रिवर्स है क्या वो इसी के बराबर आता है। तो मेरा जो दूसरा स्टेप है वो है रिवर्स फाइंड करने का। अब रिवर्स फाइंड करने का यहाँ पर लॉजिक कैसा लगेगा वो देखो। यहाँ पर जैसे मेरे पे पहला ये डिजिट आया तो मैं इसको तो ऐसे ही लिखूँगा, ठीक है। अब जब ये डिजिट में मैं जो मेरा दूसरा डिजिट है क्या करूँगा, इसको इसमें ऐड करूँगा, लेकिन ऐड करने से पहले इसको मैं 10 से इंटू कर दूँगा। तो 1 को जब मैंने 10 से इंटू किया तो क्या बना, ये 10। उसके बाद मैं दूसरा डिजिट इसमें जोड़ूंगा, तो 10 में अगर तुम 2 जोड़ोगे तो क्या बना, 12। फिर तीसरा डिजिट है, जैसे इसको इसमें ऐड करने आऊँगा उससे पहले इसको फिर से 10 से इंटू कर दूंगा, तो क्या बना 120। तब उसमें लास्ट डिजिट जोड़ूंगा जो क्या है 1, तो बना 121। ये मेरे को जो मिला है ये रिवर्स है। अब यहाँ पर 121 ये मेरा रिवर्स है, इसको मैं किससे कंपेयर करूँगा, जो ओरिजिनल नंबर था n। अगर सेम होता है तो मैं बोल दूँगा ये रिवर्स, और ओरिजिनल क्योंकि सेम है तो ये पैलिंड्रोम नंबर है, वरना नहीं है। अब यहाँ पर जो मैंने इनपुट में लिया था वो था 121। अब मैं कोई एक ऐसा नंबर लेता हूँ जो पैलिंड्रोम नहीं होता, और वहाँ पर समझते हैं कि मेरा लॉजिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने अब 123 इनपुट में लिया। अब यहाँ पर 123 इनपुट में लिया है, तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा 3 है जो वो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट होगा। तो पहले आएगा 3, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 1, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो मेरा डिजिट है जैसे 3 है ये आ गया। अब उसके बाद मैं इसमें अगला डिजिट ऐड करने जाऊंगा, उससे पहले इसको मैं 10 से इंटू कर दूंगा। 10 से इंटू करा तो क्या बना 30। अब इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना मिला 32। अब मेरे पे ये नया नंबर आ गया 32। अब इस 32 पे जो मेरा आखिरी नंबर था 1, उसको ऐड करने जब जाऊंगा तो पहले इसको 10 से इंटू कर लूँगा, कितना बना 320। 320 में 1 ऐड करोगे कितना बना 321। अब बताओ क्या ये इसका रिवर्स है कि नहीं है। तो 123 का रिवर्स 321 मेरे पे आ रहा है। अब मैं इनको कंपेयर करूँगा एंड में, जो ये मेरा एंड में रखा है और जो मेरा ये रिवर्स नाम के वेरिएबल में है, क्या ये सेम है। अगर सेम है तो फिर हम बोल देंगे भाई ये पैलिंड्रोम है, बट इस केस में नहीं है तो हम तब एल्स वाली कंडीशन चलाएंगे और बोल देंगे कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। कुछ इस तरीके का प्रोग्राम होगा। तो इसका जो लॉजिक है वो इम्पॉर्टेंट है कि हम डिजिट को ऐड करने से पहले जो पिछला मेरे पास है उसको मैं 10 से इंटू कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास टोटल बन के आ रखा है। तो अब वो हम प्रोग्राम में कैसे लगा रहे होंगे उसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया स्कैनर, एक पैलिंड्रोम नाम की क्लास बना रखी है। मेन मेथड के अंदर स्कैनर का SC नाम का ऑब्जेक्ट है। पहले तो हमने डिस्प्ले करवा दिया एंटर अ नंबर। अब यूज़र ने नंबर इनपुट में दिया, वो मैंने नम नाम के वेरिएबल में रख लिया। मान लो नम नाम के वेरिएबल में आया 123, उसने एक ऐसा नंबर दिया है जो पैलिंड्रोम नहीं है। अब मैंने टेम्प नाम के वेरिएबल में नम की एक कॉपी बना के रख ली, तो टेम्प की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, वो भी होगी 123। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने रिवर्स नाम का वेरिएबल बनाया है जिसको 0 से इनिशलाइज कर रखा है, और एक डिजिट नाम का वेरिएबल है जिसमें मैं डिजिट को बार बार स्टोर करूँगा। अब हमने लूप लगाया वाइल टेम्प ग्रेटर देन 0। जब तक टेम्प ग्रेटर देन 0 रहेगा ये लूप चलेगा। तो अभी टेम्प की वैल्यू मेरी कितनी है 123, तो लूप चलेगा।
लूप चलेगा तो क्या होगा, डिजिट में आएगा टेम्प मॉड 10। टेम्प मतलब 123 को 10 से मॉड करोगे तो आखिरी डिजिट निकल के आता है। तो डिजिट में फ़िलहाल जो आखिरी डिजिट निकल के आएगा वो कितना होगा, 3। तो इसमें आया 3। अब जब इसमें आया 3, उसके बाद मैंने करा क्या, जो मैं तुम्हें बता रहा था वही करा, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10। अब रिवर्स में पहले से थोड़ा सा 0, ठीक है भाई, यहाँ तो 0 है। तो अगर तुम यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, आर ई वी इक्वल टू आर ई वी इंटू 10, तो इसमें तो था 0, 0 इंटू 10 करोगे तो कितना बना भाई, 0 ही बना। और उसमें मैं प्लस कर रहा हूँ डिजिट, डिजिट है मेरा 3, तो ऐसा बना 0 + 3। तो आर ई वी जो तुम्हारा रिवर्स नाम का वेरिएबल है, इसमें कितना रखा होगा मेरा, अभी तो आया 3। क्योंकि जो मेरा पहला डिजिट जब मैं एक्सट्रैक्ट करता था उसमें मैं कुछ वो नहीं करता था, क्या बोलते हैं, वो वैसे के वैसे ही आता था। हाँ, लेकिन उसके बाद वाला जब मैं उसमें ऐड करने जाता था तब मैं पहले उसको 10 से इंटू कर देता था। ऐसा होता था ना, जैसे यहाँ पर मैंने 3 निकाला था तो 3 तो वैसा का वैसा था। जब उसके बाद अगला डिजिट आ रहा था तो उसको उसमें ऐड करने से पहले मैंने 3 को 10 से इंटू कर दिया। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी 3 आया मेरे पे। अब आगे जब दूसरा डिजिट आ रहा होगा निकल के, उससे पहले उसको ऐड करने से पहले इसको हम 10 से इंटू कर देंगे। देखो कैसे होगा। अब यहाँ पर टेम्प को हमने क्या किया, 10 से डिवाइड किया, तो मेरे पे आएगा क्वोशंट। क्वोशंट मेरे पे कितना आएगा, इस केस में 12 आएगा। तो टेम्प मेरा अभी हो चुका है 12। अब कंडीशन चेक होगी कि क्या 12 ग्रेटर देन 0 है। तो 12 ग्रेटर देन 0 है। तो भाई अगर 12 ग्रेटर देन 0 है तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, 12 मॉड 10, तो मुझे मिलेगा 2, रिमाइंडर आएगा 2। तो डिजिट में अब आ गया यहाँ पर 2। उसके बाद हमने क्या किया, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, आर ई वी इक्वल टू आर ई वी इंटू 10। अब आर ई वी की जो नई वैल्यू थी वो थी 3, तो यहाँ पर ऐसा हुआ होगा 3 इंटू 10, ठीक है, 3 इंटू 10 हुआ। तो 3 इंटू 10 करने के बाद उसमें हम प्लस कर रहे हैं डिजिट। अब जो मेरा नया डिजिट है वो कौन है, वो तो अब 2 है ना। तो 3 इंटू 10 कितना हुआ, 30। 30 में नया डिजिट कौन, 2, तो कितना हुआ ना 32। समझ रहे हो, जो मैंने बताया था वो हुआ ना 30। देखो पहले 10 से इंटू हुआ पिछला वाला जो था, उसके बाद उसमें नया डिजिट है जो 2 वो ऐड हुआ, तो इसलिए वो बन गया 32। अब आगे बढ़े, आगे क्या बढ़े, उससे पहले हमारा यहाँ टेम्प हुआ 10 से डिवाइड। टेम्प हुआ 10 से डिवाइड, तो क्वेश्चन कितना है मेरे पास, टेम्प था मेरा 12, तो क्वेश्चन इस बार आएगा 1। तो टेम्प में मेरे पास आ चुका है 1 आया। फिर ऊपर गए, चेक होगा कि क्या 1 ग्रेटर देन 0 है। हाँ तो भाई 1 ग्रेटर देन 0 तो है। तो फिर क्या होगा, 1 मॉड 10। अब 1 मॉड 10 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 ही आएगा। तो 1 जो मेरे पे रिमाइंडर आया वो ही मेरे डिजिट में जा रहा है, तो मेरे डिजिट में इस बार आ गया है 1 आने के बाद हमने क्या किया, रिवर्स इंटू 10। अब मेरी जो नई वैल्यू थी वो थी 32। तो भाई अब तुम 32 को इंटू 10 करोगे, तो 32 को इंटू 10 करोगे तो तुम्हारे यहाँ पर आएगा 320। तो यहाँ पर आया मेरा 320 प्लस उसमें कर रहे हैं डिजिट। अब नया डिजिट कौन है, 1, तो यहाँ पर कर रहे हैं हम +1। तो 320 में +1 करोगे कितना बना, 321। तो मेरे इसमें 321 आ रखा है। हमने फिर टेम्प को क्या किया, 10 से डिवाइड, और क्वोशंट जो हमारा आएगा वो हम इसमें डाल रहे हैं। तो टेम्प था मेरा 1 को 10 से डिवाइड करोगे क्वोशंट आएगा 0। तो इस बार टेम्प हो गया 0 हो गया। आगे कंडीशन दोबारा जब चेक होने जाएगी तब ये फॉल्स हो जाएगी। ये फॉल्स हो गई, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, जो मेरा रिवर्स वाला वेरिएबल है उसमें 321 आ चुका है, मतलब नंबर का रिवर्स उसमें आ चुका है। तो कंडीशन हमारी इस तरीके से चल रही है कि मुझे जो भी नंबर इनपुट में आएगा उसका हम रिवर्स यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, और आर ई वी नाम के वेरिएबल में वो स्टोर हो जा रहा है। ये हो चुका है। उसके बाद हमने क्या किया, अब मैंने क्या बताया था, हमें बस अब कंपेयर करना है कि जो ये आर ई वी है और जो मेरा वो नम नाम का वेरिएबल था, क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर चेक हो रहा है वो इफ़ कंडीशन में, इफ़ आर ई वी इक्वल टू नम। अगर ऐसा होता है तब हम बोल देंगे कि जो नम है मेरा वो एक पैलिंड्रोम नंबर है। बट इस वाले केस में तो नहीं हो रहा, क्योंकि 123 इनपुट में दिया था मैंने, लेकिन वो रिवर्स में तो 321 आ रहा है, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। तो इस केस में इफ़ नहीं चलेगा, क्या चलेगा, एल्स चलेगा, और प्रिंट हो जाएगा कि 123 इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। लेकिन अगर मैंने 121 दिया होता इनपुट में तो तब क्या प्रिंट होता, तब होता प्रिंट 121 इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि उसका रिवर्स और वो दोनों सेम होते हैं। तो ये हुआ हमारा। उसके बाद हमने क्या करा, मेन क्लोज और क्लास क्लोज कर दी। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, जब प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें कमेंट्स डालना मत भूलना, जिस तरीके से मैंने यहाँ कमेंट्स डाली हुई हैं।
और अगर चाहते हो कि मैं इसी तरीके से पैलिंड्रोम स्ट्रिंग पर भी वीडियो लेकर के आऊँ तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना के ले आऊँगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में।